हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरा नाम पंकज भंडारी है, जो कि मेरे चैनल का भी नाम है पंकज 00 भंडारी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलती है और व्लॉग्स बनाने के लिए। मैं अभी प्रेजेंटली सेल कर रहा हूँ थर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑन सेलिब्रिटी क्रूजेस। इससे पहले मैं 6 ईयर मर्चेंट वेसल्स में था। मर्चेंट वेसल्स कंटेनर मैंने 5 कंटेनर्स किया और एक गेयरलेस बल्क किया है। तो फिर मैं वहाँ से क्रूज़ में शिफ्ट हुआ हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आप कैसे शिफ्ट हो सकते हो, कितने डिपार्टमेंट है, कौन कौन सी रैंक है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी वेबसाइट है। तो मैं एक बेसिक आइडिया दे सकता हूँ, क्योंकि मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप मेरे जानने वाले जिन्हें मैं जानता भी हूँ मुझसे पूछते रहते हैं कि आपने कैसे अप्लाई किया, कौन सी वेबसाइट से अप्लाई किया, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये सब आपको जानकारी दूंगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो भी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर मर्चेंट वेसल्स में सेल कर रहे हैं, अगर वो भी ट्रांसफ़र मतलब शिफ्ट होना चाहते हैं क्रूज़ वेसल में, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल ऑफिसर जो भी मर्चेंट वेसल में प्लीज़ क्रूज शिप में आए और एक्सपीरियंस कीजिए। यहाँ पे रैंक्स है, थर्ड है, सेकंड है, फर्स्ट है, चीफ है। अगर आप पे टैलेंट है, आप इंटेलिजेंस है आप पे, तो आप आगे बढ़ सकते हो। बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी लाइफ है। फ्रेंड, फर्स्ट मैं अपनी जर्नी बता देता हूँ। मैंने कार्गो वेसल से कैसे यहाँ पे शिफ्ट किया था, मैंने कैसे अप्लाई किया था, क्या हुआ था, कितने इंटरव्यू दिए थे, कैसे हुआ था, कब ज्वाइन किया। तो मैंने अराउंड ये जून जुलाई में इसका पूरा फॉर्म भरा था। इनकी एक वेबसाइट होती है माई RCL होम पोर्टल, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने वहाँ अप्लाई किया था। तो अराउंड सितंबर में मुझे मेल आता है इनके HR का नाम मुझे भी याद है, क्लॉडिया मार्टिन। तो मुझे मेल करती है कि तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो। तो मैंने उन्हें मेल किया था, हाँ। तो उन्होंने मेरा एक HR इंटरव्यू करवाया था। तो HR इंटरव्यू उन्होंने लिया था, क्लॉडिया मार्टिन ने। तो मेरा HR इंटरव्यू क्लियर हो गया था। उसके बाद मेरा टेक्निकल इंटरव्यू था। टेक्निकल इंटरव्यू सुपरिटेंडेंट लेते हैं, तो उन्होंने मेरा एक 1 आवर का एक टेक्निकल इंटरव्यू लिया था। तो वो भी मेरा क्लियर हो गया था। तो उसके बाद मेरी शिप अलॉट हुई थी। शिप भी मुझे सबसे पहले शिप सेलिब्रिटी मिलेनियम अलॉट हुई थी। उसके बाद वो कैंसिल हो गया। सेलिब्रिटी सोल्सिट क्लास का एक शिप मिला था, वो भी कैंसिल हुआ। फिर लास्ट में मैंने सेलिब्रिटी समिट में लैंड किया। तो मैंने अपना फर्स्ट शिप 19 अप्रैल को ज्वाइन किया था और 29 सितंबर को ऑलमोस्ट मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट फिनिश में हूँ। 29 सितंबर को मेरा साइन ऑफ है। तो मैंने ऐसे, ये मेरी जर्नी रही क्रूज शिप ज्वाइन करने की। जो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रूज शिप में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और आप किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है वो इंजन डिपार्टमेंट है। इंजन डिपार्टमेंट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। मैकेनिकल मीन्स मरीन इंजीनियर। अगर मर्चेंट वेसल्स में मैकेनिकल इंजीनियर है, मीन्स 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर, तो इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर उनके पे रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो कंपनी उन्हें प्रीफर करती है कि मर्चेंट वेसल से उन्हें क्रूज शिप में ले लें। तो आप भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप कार्गो वेसल्स में 4th, 3rd, 2nd इंजीनियर हो। चीफ इंजीनियर हो तो तभी भी आ सकते हो, बट आपको चीफ नहीं बनाएगी, 2nd बनाएगी। अगर 2nd इंजीनियर कार्गो में तो आपको 3rd बनाएगी। तो और जो 2nd डिपार्टमेंट है ETO, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, अब वो डायरेक्ट अप्लाई करते तो डिपेंड उनके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि कंपनी उन्हें 2nd लेती है, 3rd लेती है। तो मुझे 3rd में लिया था। फ्रेंड, जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो डेक डिपार्टमेंट है। तो डेक डिपार्टमेंट में भी 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट मीन्स एक ऑफिसर एक और एक लोअर रैंक होती है। रेटिंग्स में आपके AB, ऑर्डिनरी सीमेंस, बॉसन, ये सब आते हैं। और ऑफिसर्स में 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन, ये सब आते हैं। अगर आप पे भी रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, आप ऑनलाइन भर सकते हो। सेम क्राइटेरिया, जैसे चीफ इंजीनियर को स्टेप डाउन होकर 2nd इंजीनियर बनना पड़ता है, वैसे अगर आप कैप्टन है तो आपको स्टाफ कैप्टन या मे बी चीफ ऑफिसर में आना पड़ सकता है। अगर 2nd ऑफिसर हो तो मे बी थर्ड हो तो मे बी नहीं, 3rd तो लेंगे नहीं यहाँ पे, 3rd तो मे बी 3rd ही मिले। और अगर चीफ ऑफिसर तो 2nd ऑफिसर। बट मैंने आज तक तो देखा नहीं कोई डेक ऑफिसर। मे बी आप भर लो, क्या पता आपका हो जाए, कंपनी आपको ले ले अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो तो। बट मैंने लोअर रैंक्स में देखे, रेटिंग्स में AB, बॉसन तो नहीं देखा, बट AB बहुत देखे और ऑर्डिनरी सीमैन OS बहुत देखे हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, कंपनी आपको लेके, क्योंकि नए नए क्रूज शिप आ रहे हैं तो अच्छा है अप्लाई में। एक और डिपार्टमेंट होता है
डिपार्टमेंट क्या होता है, लोअर रैंक्स के लिए, रेटिंग्स के लिए होता है, जो मोटरमैन्स होते हैं, फिटर होते हैं, ऑयलर होते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट उनको भी अप्लाई करना है इस लिंक में। अगर वैकेंसीज होगी और उनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा तो कंपनी उनको हायर कर लेगी। बेसिकली एक होटल ही है फ्लोटिंग। हम तो यहाँ पे असिस्ट कर रहे हैं, एज अ नॉट असिस्ट बट इंजीनियर्स और डेक ही, मतलब डेक जहाज चलाता है, इंजन मेंटेनेंस करता है, बट जो होटल है मेन ये होटल ही है। गेस्ट ही यहाँ पे इनका कार्गो है, तो एक फ्लोटिंग होटल है। तो अगर आप HM किया है, होटल मैनेजमेंट किया है, अगर आपने किसी रेस्टोरेंट में काम किया है, अच्छे 5 स्टार होटल में काम किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ वेटर्स के लिए, कुक, शेफ़ में। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप ऑनलाइन मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप भर लीजिए। आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई कर सकते हो, आ सकते हो क्रूज शिप में। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे इंडियन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इंडियंस में सैलरी, इंडिया में सैलरी अच्छी होती नहीं है, तो यहाँ पे अच्छी सैलरी मिलती है, अराउंड 1 लाख तो सब लेते ही है। अगर छोटी रैंक में भी आ रहा है होटल में तो आप अप्लाई कर सकते हो। होटल एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। मेनली दोबारा बोलना चाहूँगा, शिप एक क्रूज शिप एक फ्लोटिंग होटल है। तो अराउंड अगर मेरे शिप में अराउंड 2000 एम्प्लॉय है, 2000 मीन्स 1000 एम्प्लॉय तो मेनली होटल के ही होंगे। सो आप अप्लाई कीजिए। अगर आप कहीं भी रेस्टोरेंट, आपने HM किया हुआ है और आप पे रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। बाकी जो इसमें डिपार्टमेंट है, IT सेक्टर है, सिक्योरिटी है, अगर आपने MBA किया है तो आप डेस्क जॉब में भी आ सकते हो, अकाउंटेंट जॉब में भी आ सकते हो। बाकी एंटरटेनमेंट में आ सकते हो, सिंगर, डांसर। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। आप मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाइए देखिए कौन कौन सी पोस्ट है। आप सो फ्रेंड, जो नेक्स्ट है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी क्रूज कंपनी, आप कौन कौन सी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। जो फर्स्ट कंपनी है रॉयल कैरिबियन ग्रुप, जिसमें मैं हूँ, रॉयल कैरिबियन ग्रुप। इसमें इसकी भी 4 पार्ट्स कह सकते हो, जैसे रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल, सेलिब्रिटी क्रूजेस, TUI क्रूजेस, सिल्वर सी क्रूजेस, हैपेग्लाइड। तो ये 5 कंपनियों के लिए रिक्रूटमेंट करती है रॉयल कैरिबियन ग्रुप। उसके बाद है कार्निवल क्रूजेस, जो अपने आप में भी बहुत बड़ी कंपनी है। इसके भी बहुत सारे पार्ट है, कार्निवल UK, कार्निवल जर्मनी, और 2-3 है इसमें, मुझे इसका पूरा एग्जैक्ट नहीं पता, बट आप ऑनलाइन सर्च करें, मैं आपको लिंक दे दूंगा एक कार्निवल का भी, आप देख सकते हो और आप खुद भी सर्च कर सकते हो कार्निवल। डिज्नी क्रूज, वर्जिन क्रूज, वाइकिंग क्रूज, नॉर्वेजियन, MSC क्रूज। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, आप इसमें ट्राई कीजिए पहले। बाकी छोटी छोटी भी बहुत सारी कंपनी है, बाकी मुझे भी नहीं पता इतना छोटी छोटी कंपनियों का। जो बड़ी बड़ी कंपनी थी मैंने आपको सब बता दिया। आप ऑनलाइन जाइए, सर्च कीजिए, इनमें एप्लीकेशन डालिए, डायरेक्ट इनकी वेबसाइट में जाके भरिए, तो आप इजीली हो सकते हो। किसी थर्ड पर्सन के भरोसे मत रहिए, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत चलता है। तो डायरेक्ट जो भी मैंने आपको बड़ी बड़ी कंपनी बताई है, इनको क्रोम में जाइए, गूगल क्रोम जो भी चलाते हो आप, ऑनलाइन करके सर्च कीजिए। और बाकी जितना हो सकता है मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू भी जा। सो जो नेक्स्ट है वो क्वालिफिकेशन के ऊपर मैं बात करूंगा। तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए क्रूज में आने के लिए, तो मैं बताना चाहूँगा। इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में आ रहे हो। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ही हाईली एजुकेटेड चाहिए। आप अगर 10 पास भी हो, 12 पास भी हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, 10 पास, 12 पास, ग्रेजुएट, MBA, सब लोग आ सकते हैं यहाँ पे। बहुत अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि आपने 10 पास किया तो आप नहीं आ सकते। 10 पास किया, 10 वाला भी आ सकते हैं यहाँ पे, 12 वाला भी आ सकते हैं, ग्रेजुएट, MBA, इवन डॉक्टर भी यहाँ पे आते हैं। डॉक्टर एक मेडिकल का भी होता है पे। इंजीनियर्स की तो अलग लाइन है, जो मैं बताया कि ETO कैसे आ सकते हैं, इंजीनियर कर सकते हैं, डेक डिपार्टमेंट, 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर। तो 10 पास वाला भी यहाँ पे आके और अप्लाई कर सकता है, भर सकता है, आ सकता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। सो प्लीज़ अप्लाई। अच्छा लगेगा कि हमारे इंडियंस, वैसे इंडियंस बहुत है क्रूज लाइन में। तो आप, अगर आपको नहीं पता जानकारी, तो आप आ सकते हो। क्रूज लाइन कितना सैलरी देता है, अब सैलरी पे डिपेंड करता है आप कौन से क्रूज लाइन में जा रहे हैं। अगर मैंने जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज का जो नाम लिया है, आपको बताया है, रॉयल कैरिबियन, कार्निवल, MSC, वाइकिंग, वर्जिन, डिज्नी क्रूजेस, तो अगर आप 10 पास भी है तो आप अराउंड 50,000 से ज़्यादा ही कमाओगे यहाँ पे। अराउंड 50,000। तो मेरा दोस्त भी है, क्लीनर है वो, तो वो भी 50,000 प्लस कमाता है। तो आप मिनिमम सैलरी मान के चलो कि क्रूज में 50,000 ही, अगर आप अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी में आते हो। बाकी छोटी कंपनी का मुझे नहीं पता। सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा पैसा है, अच्छी लाइफ है। तो
सैलरी 50,000 अबव हुई मिलेगी। अगर आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो अराउंड आप 1 लाख भी कमा सकते हो यहाँ पे। कि आप किस कंसल्टेंसी के थ्रू, आप जो बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी अप्लाई कर सकते हो, ये डायरेक्टली बड़ी बड़ी कंपनी के लिए हायरिंग करती है। तो जो सबसे अच्छी कंपनी एयरबॉर्न, आप एयरबॉर्न में अप्लाई कीजिए। ये बड़ी बड़ी कंपनीज कार्निवल, डिज्नी क्रूज और भी आई डोंट नो किस किस कंपनी के लिए हायरिंग करती है, पर बहुत ही जेन्युइन साइट है, जेन्युइन है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एयरबॉर्न हो गया, हायरन हो गया, हायरन इंटरनेशनल जो रॉयल कैरिबियन के लिए रिक्रूटमेंट करती है। थर्ड है रोही ग्लोबल, ये भी रिक्रूटमेंट करती है, जेन्युइन है। रोही ग्लोबल हो गया, एयरबॉर्न, हायरन, रोही ग्लोबल। और एक लास्ट है जहाँ से मैंने भी अप्लाई किया था, ऑल क्रूज शिप जॉब, एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी में कौन सी रिक्रूटमेंट है, कौन सी वैकेंसीज है। तो आप यहाँ पे भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लकी हो तो आप का हो जाएगा। और बाकी मैं लिंक सब अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली मेरे लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, तो आपको ईजी हो जाएगा, ढूंढने की जरूरत नहीं। सो फ्रेंड, एक डिपार्टमेंट बच गया, रिटेल डिपार्टमेंट। अगर आप शॉप्स में काम करते हो, सब शोरूम में काम करते हो, कोई किसी क्लोज मीन्स ट्रेंड्स में काम करते हो, लाइक रिलायंस में काम करते हो, वी मार्ट में काम करते हो, अगर आप पे शॉप्स का एक्सपीरियंस है, अगर आपका शोरूम का एक्सपीरियंस है, सेलिंग का एक्सपीरियंस है एज अ सेल्समैन, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक मॉल जैसा शोरूम टाइप है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेल्समैन की वैकेंसी भी निकलती है। तो आप अगर सेलिंग का एक्सपीरियंस है आपके पास, सेलिंग, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी अराउंड 50,000 तो मिलेगी ही और लाइफ अच्छी होगी। सो आप अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में, तो आप सेल्स डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हो। आप मेडिकल लाइन से हो, मेडिकल फील्ड से हो, MBBS डॉक्टर हो, MBBS किया हुआ है डॉक्टर हो, या नर्सिंग में हो, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे एक मेडिकल मीन्स एक हॉस्पिटल होता है। तो जो हॉस्पिटल में जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, जो भी इनका एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो सब है नर्सिंग असिस्टेंट, डॉक्टर। तो आप अगर मेडिकल लाइन से, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गेस्ट है यहाँ पे, कार्गो गेस्ट है। तो गेस्ट को कुछ भी इश्यू होगा तो मेडिकल तो होना ही चाहिए। तो अगर आप मेडिकल लाइन से, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो फ्रेंड, एक और डिपार्टमेंट है यहाँ पे, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट। अगर आप पे टैलेंट है, सिंगर हो, डांसर हो, एक्टिविटी होस्ट हो, गिटारिस्ट हो, ड्रमिस्ट हो, वोकलिस्ट हो, सो आप भी अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। सो बाकी सैलरी तो मुझे इतनी पता नहीं, एक से पूछ रही थी, $1,000 बताई थी। बाकी अगर आप पे टैलेंट है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। एक एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट भी होता है क्रूज। मुझे नॉलेज पता थी, जितनी मुझे जानकारी पता थी मैंने आपको बता दी। बाकी कुछ छूट गई हो तो आप मुझसे कुछ पूछ सकते हो कमेंट में, तो मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।